2005 से पहले उनकी सरकार और उससे पहले उनके आका की सरकार, ठीक है, और 2005 के बाद हमारी सरकार है वर्तमान में, माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो हम कंपैरिजन करते हैं। रही हो, क्राइम को शून्य नहीं किया जा सकता है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सख्ती से कानून को पालन किया जा सकता। लोग कह रहे हैं, और दारूबंदी से जिस घर में खुशियाँ आई हैं, जिस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान नहीं था मुस्कान आया है, उससे जाकर न पूछिए। प्रशांत किशोर की पार्टी को कहाँ आंकते हैं आप? प्रशांत किशोर जी अभी किशोर अवस्था में हैं। आप देखें, अभी जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं काम कर रहे हैं। चूँकि कुछ लोगों ने शाहबाद क्षेत्रों में एनडीए का ढांचा बिगाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और उसके लिए पार्टी और विशेष रूप से जदयू और बीजेपी और भी जो घटक दल हैं, सब लोग मिलकर इंटैक्ट हैं और काम हो रहा है। और देखिएगा 2025 में शाहबाद से सुफड़ा साफ करके हम लोग भेज देंगे। बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह को और उनकी पत्नी को शामिल करने की बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी पवन सिंह जी हुए या उनकी पत्नी हुई, तो चंद्रशेखर बाबू, डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान बोला जाता है, और मनीष कश्यप जी तो कल हनुमान जी की पूजा करके अपने घर जा चुके हैं। देखिए, मनीष कश्यप जी। भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। विधानसभा के बिगुल बस कुछ महीना के इंतजार बाद जाई। हर पार्टी आपन आपन दाव पेच लगावे शुरू कर दिले बिया, आपन गोटी सजावे शुरू कर दिले बिया। हमनी के पहुँचल बानी जा पटना, जहाँ जदयू के पक्ष राखे वाला धीरज कुशवाहा जी हमनी के साथे बानी। यहाँ के रुआ सब मिली, पार्टी के पक्ष मजबूती के साथ रखे नहीं जा। आज बातचीत हुई कि का चुनाव लड़े के भी विचार बराउर, कहाँ तक जौन शाहबाद क्षेत्र बटुए हमें पार्टी कितना मजबूती के साथ ये बार आई, यह पर चर्चा हुई। कहें से कि बक्सर जिला के चारों विधानसभा सीट पर महागठबंधन के जीत भइल बटुए, ओह पर चर्चा हुई। आ खासा पूर्वांचल इलाका से यहाँ के पकड़ भी मजबूत बटुए, पे भी चर्चा हुई। मनीष कश्यप के साथ जौन घटनाक्रम भइल बा, ए पे भी चर्चा हुई। पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह का चुनाव लड़ी हैं, ए पे भी चर्चा हुई। सारा कुछ मजबूती के साथ धीरज जी राखब। भोजपुरिया समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से भी प्रणाम है। रौरा हमेशा मजबूती के साथ पार्टी के पक्ष राखीला। चुनाव अब तक कुछ दिन शेष रह गए बटुए लगभग। देखिए, हम लोग जदयू के एक जुझारू साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 19 वर्षों में जो विकास किया है, 19 वर्ष से ज़्यादा हो गया, उस चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। चूँकि बिहार में आज़ादी के बाद कांग्रेस वाले और उसके बाद आरजेडी वाले ने शासन किया, तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाते हैं और प्रयास करते हैं कि, चूँकि आप देखे होंगे कि बिहार में कई राजनेता जो गांव से चले थे और आवाज़ बुलंद किए थे कि गरीबों को आगे बढ़ाना है, गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाना है, लेकिन न गरीब आगे बढ़ पाए और न ही गरीबों को मजबूती प्रदान हुआ। जो नेता आवाज़ उठा रहे थे वो ज़रूर इतने धनी हो गए कि भारत की तमाम संस्थाएं उनके पीछे लगी हुई है। कई तो पार्टी के सुप्रीमो हैं जो कि सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। तो लालू यादव की तरफ आप कैसे? बिल्कुल नहीं, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन हम जिस नेता के लिए काम करते हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और विकास पुरुष है। वो केंद्र में भी कई पदों पर रहे हैं, केंद्र सरकार में काम किए हैं, जो कि आज भी दिखता है। और अभी बिहार का जो 19.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, और काम करने के बाद में न तो विपक्ष के पास कोई एक उनके जैसा चेहरा है और न ही उन पर एक दाग है। ये हमारे लिए स्वाभिमान और अभिमान की बात है, गर्व की बात है कि जिन्होंने बिहार का कायाकल्प बदलने का काम किया है। अब देखे होंगे कि 2005 से पहले बिहार का जो परसेप्शन था पूरे देश दुनिया में, चारा चोर, गुंडा गर्दी के लिए, अपहरण के लिए, फिरौती के लिए, नरसंहार के लिए जाना जाता था। आज हम लोग
शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, जो कि महात्मा बुद्ध और अशोक सम्राट की धरती कही जाती थी। तो बातें तो बहुत है, लेकिन धीरज जी, तब से अब 2 दशक बीत गया, वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जब भी मंच पे जाते हैं तो वहीं पुरानी बात अलापते हैं। तो क्या आप लोगों को डर लग रहा है क्या कि आने वाले समय में कहीं वहीं लोग फिर से, अगर ये बात नहीं बताएंगे जनता के बीच, तो वहीं लोग आ जाएंगे? इस डर से आप लोग बार बार दोहराते हैं उस बात? देखिए चंद्रशेखर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता बहुत ही शानदार रहती है और आप सभी चीज़ों पर विश्लेषण करते हैं। एक बात जान लीजिए कि 2005 का बात जब आता है ना, चूँकि 2005 से पहले उनकी सरकार और उससे पहले उनके आका की सरकार, ठीक है, और 2005 के बाद हमारी सरकार है वर्तमान में, माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, हम याद नहीं दिलाना चाहते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि जिन लोगों ने जो काम किया है, जो कलंक उनके जो लग गया है, उनके जो क्या कहिएगा उसके व्यक्तित्व पे जो लग गया है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हम थोड़े बिहार की जनता कहती है और एक बहुत मास लेवल की जनता कहती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी काम किए हैं और कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि हम काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और हमने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की है। और ऐसे सभी लोग हमारे पार्टी के बोलते हैं कि जदयू एक ऐसी पार्टी है, इनके माननीय नीतीश कुमार जी के जो सरकार है उसमें न किसी को फंसाया गया है, न किसी को बचाया गया है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। बदली वाली राजनीति कभी नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं कि अभी जो चल रहा है, सुशासन की बात करते हैं और क्राइम का अपराध मतलब ग्रोथ हो गया है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे चंद्रशेखर जी कि जो व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में उल्टा पलटा बोलेगा, उनके स्वास्थ्य संबंधित बारे में कोई उल्टा पलटा बोलेगा, उसका दुर्गति होना निश्चित है। क्योंकि बिहार की जनता ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्राइम पर क्या कहेंगे? क्राइम ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि चाहे राम राज रहा हो या किसी की भी सरकार रही हो, क्राइम को शून्य नहीं किया जा सकता है, उस पर लगाम लगाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सख्ती से कानून को पालन किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि कोई हत्या होती है तो उसके लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई है, लेकिन हत्याएं हो रही है ना। तो एक बात जान लीजिए कि सरकार तो अपना काम करती ही है, पुलिस प्रशासन काम करती है, लेकिन जनता को भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम तब सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम, अब शराबबंदी ही है तो सरकार ने बंदी कर दिया है, जो पीने वाला व्यक्ति है कहीं ना कहीं जाकर पी लेगा, तो ऐसे नहीं ना होगा। होम डिलीवरी की बात होती है बिहार। देखिए, कहने के लिए होम डिलीवरी वाले जो कहने वाले जो पीते होंगे ना वही बात कहते होंगे। कहता है सब 200 एक बात जान लीजिए, मास लेवल पर आप सोचिए कि कहा गया है, जो लोग कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी कहा करते थे कि शराब खराब है और हमको एक दिन के लिए अगर भारत का तनाशाह बना दिया जाए तो हम भारत से तमाम दारू के दुकानें और ठेके सब बंद कर देंगे। और कुछ तो पार्टियां उनका फोटो लगा के कहते हैं कि हम पहला कलम में दारू चालू कर देंगे। अब ऐसे लोग कहते हैं कि हम बिहार का कायाकल्प बदलने के लिए काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो कह रहे हैं कि 2025, 225 फिर से नीतीश, अब मैं विपक्ष वाला फिनिश। बिल्कुल नारा नहीं, यही है जनता का डिमांड। और एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी महापुरुष है, बिहार के विश्वकर्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धीरज कुशवाहा नहीं कह रहा है, लोग कह रहे हैं। और दारूबंदी से जिस घर में खुशियाँ आई हैं, जिस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान नहीं था मुस्कान आया है, उससे जाकर न पूछिए। प्रशांत किशोर की पार्टी को कहाँ आंकते हैं? प्रशांत किशोर जी अभी किशोर अवस्था में हैं। आप देखे होंगे कि तरह तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं और कुछ लोग भाग रहे हैं। आरसीपी से जुड़ गए। आप आरसीपी सिंह तो देख लीजिए ना, माननीय नीतीश कुमार जी जिसको आगे बढ़ाते हैं ना, जो वहीं सब यही काम भस्मासुर वाला करता है। तो आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर जी का एक पहचान दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और आरसीपी सिंह जी एक ब्यूरोक्रेट से एक पीएस के रूप में काम करते थे, उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया, केंद्र सरकार में मंत्री पद दिलाने का काम किए। लेकिन अब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि आप पार्टियाँ बेच दीजिएगा और नीतीश कुमार जी पर ही हाथ रखने का, तो ये तो कभी नहीं हुआ है। हमारे नेता
शिवशंकर हैं, भोलेदानी हैं, अगर उन पर कोई अगर खतरा आएगी तो कार्यकर्ता से लेकर सभी लोग उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं हर एक डिसीजंस में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो प्रॉपर बक्सर से रिलेटेड हैं और वहाँ पूर्वांचल का एरिया सटा हुआ है। विधानसभा चुनाव में चारों सीट फिनिश हो जाना और इस बार भी जो सर्वे हो रहा है उसमें दिख रहा है कि वहाँ महागठबंधन ही सर्वे के अनुसार आगे चल रहा है, तो कि क्या ये कारण रहा कि वहाँ आप लोगों की नहीं दाल गल पाती? देखिए 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी एक अलग गठबंधन बनाकर लड़ रहे थे। उसका नाम था GDFS, ग्रांड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फ्रंट करके बनाए थे, जिसमें बहुजन भी थी। चिराग पासवान जी एक अलग भूमिका में थे और कई लोग अलग भूमिका में थे। लेकिन आप देखे होंगे कि अभी 5 दल एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष लोग हों तब, या जिला, या आप आ जाइए प्रखंड लेवल तक, बूथ लेवल तक, सभी 5 दल मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। तो 2020 की स्थिति थी और 2025 के, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी अब साथ में काम कर रहे हैं और शाहाबाद में कुछ कन्फ्यूजन के चलते कुछ लोग सीट ज़्यादा जीत गए थे, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। चूँकि आप एक बात देखे होंगे कि जो लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ था उसमें कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच में थोड़ा सा पवन सिंह के लेकर कन्फ्यूजन हो गया था। पवन सिंह को लेके या और भी कन्फ्यूजन था, लेकिन उसको हम लोग मेकअप कर लिए हैं और हम कुशवाहा समाज से आते हैं और भी जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं काम कर रहे हैं। चूँकि कुछ लोगों ने शाहाबाद क्षेत्रों में NDA का ढांचा बिगाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए और उसके लिए पार्टी और विशेष रूप से जदयू और बीजेपी और भी जो घटक दल हैं सब लोग मिल के इंटैक्ट हैं और काम हो रहा है। और देखिएगा 2025 में शाहाबाद से सुफड़ा साफ करके हम लोग भेज देंगे। बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह को और उनकी पत्नी को शामिल करने की बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी पवन सिंह जी हुए या उनकी पत्नी हुई, तो पवन सिंह जी तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो पवन सिंह जी को अब डिसीजन लेना है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे या किसी दल के साथ आएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि उनकी पत्नी है, अब उनकी पत्नी है कि नहीं है अब तो पवन सिंह जी ही बता पाएंगे। अब जानते हैं कुछ मामला भी चल रहा था, तो उस पर किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बड़ी इच्छा जता रही नीतीश की पार्टी से लड़ने का उनकी पत्नी ज्योति सिंह। देखिए बिल्कुल स्वागत है, और ऐसे भी महिलाओं का अगर सम्मान सबसे ज़्यादा कोई बिहार नहीं पूरे देश में कोई पार्टी अगर करती है तो माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी करती है। और उसमें हम लोगों ने आरक्षण दे रखा है कि इस बार भी माननीय नीतीश कुमार जी का यही सोच है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें महिलाओं का भागीदारी और बढ़ाना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि महिला घर में से बाहर नहीं निकलती थी, मेला और त्योहारों में घर से बाहर जाया करती थी। अब तो बच्चियां जब घर से निकलती है साइकिल चलाकर, चहकाते चलती है और जाती है स्कूल पढ़ती है। ये कभी कोई सोचा था क्या? यहाँ पर बच्चियों का अधिकार से लोग वंचित करके रखे थे, वहीं बच्चियाँ आज हर एक क्षेत्रों में। अच्छा, अब अभी तो आप पटना में हैं। मनीष कश्यप PMCH में बड़ी मार खाए, उनको रूम में बंद कर दिया गया, 3 घंटे तक बंधक बनाया गया। अगर वहाँ पुलिस नहीं रहती तो जैसा कि उनका एक बयान आ रहा है उनकी हत्या भी की जा सकती थी। तो क्या माजरा हो सकता है? और मतलब क्या कहा जाए इसको? यही ना कहा जाए कि उससे वहाँ के डॉक्टर जो हैं एक तरह से कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको दबा दिया जाए। देखिए चंद्रशेखर बाबू, डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान बोला जाता है, और मनीष कश्यप जी तो कल हनुमान जी की पूजा करके अपने घर जा चुके हैं। देखिए मनीष कश्यप जी एक पत्रकार थे, पत्रकार के बाद उन्होंने जनता दल बीजेपी का दामन थामा और काम कर रहे थे। हमारा व्यक्तिगत रूप से यही कहना है कि देखिए हम लोग भी 25-50 IGIMS हो या PMCH हो या अन्य जिला के अस्पतालों में हम लोग भी पैरवी के लिए कॉल करते हैं और काम होता है। चूँकि आप जानते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें काम करना, आप देखे होंगे कि अभी PMCH का जो दायरा बढ़ाया गया है, एशिया का टॉप सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा जब बन के तैयार होगा। तो किसी से अब जाकर बात तरीके से तो करना चाहिए। अब झगड़ा कोई नेता अगर करता है, अब वहाँ क्या स्थिति हुई उसके लिए एक टीम बनाया गया है, जांच का विषय है। लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है
कि किसी को मारा गया है, ये इस तरह का कोई बात ही नहीं है। और बाकी तो जब खुलासा होगा तो पता चल ही जाएगा। मतलब सबसे बड़ा चीज़ है कि नहीं हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कोई केस किया गया और नहीं मनीष कश्यप के द्वारा केस किया गया है, और मीडिया में इतना बड़ा वो भी भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही बात है। अगर मनीष कश्यप जी को पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पीटा है तो उनको केस करना चाहिए। अभी तो बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, जैसा कि लग रहा है। देखिए, इस्तीफा देने वाले आदमी ना हमसे या ना आपसे कोई सलाह लेने वाला नहीं है। वो उसका व्यक्तिगत राय है, उसका व्यक्तिगत इच्छा है। वो चुनाव लड़ेगा, इस्तीफा करेगा, क्या करेगा, वो अलग बातें हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि मनीष कश्यप जी, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपको केस करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार में सरकार है, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं। नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, निश्चिंत है एकदम। अच्छा, एक चीज़ और अंतिम सवाल आपसे है कि हर व्यक्ति जो कि पार्टी का पक्ष रख रहा है, उसकी भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कि चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बने। तो आपकी इस बार इच्छा है कि नहीं? देखिए, व्यक्तिगत इच्छा तो सबकी होती है। अगर हम पॉलिटिकल जीवन में हैं, काम कर रहे हैं, तो हम कोई मंदिर के पुजारी संत नहीं हैं कि हम घंटा बजाएंगे। एक लाइन समझ लीजिए, पार्टी अगर मौका देगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं, जो आप जिला पर गए तो देखिए, पार्टी में पहले तय होता है कि कहाँ कहाँ से हम लड़ेंगे या और घटक दल लड़ेगी। उसके बाद में होता है कि किस किस समाज के कहाँ से लोग लड़ेंगे। अगर कहीं कुशवाहा का जगह बनता है तो धीरज कुशवाहा जरूर चुनाव लड़ेगा, और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो जीत कर भी हम लोग आएंगे। तो वो विधानसभा डुमरांव ही होगा? डुमरांव पर क्यों बात करते हैं साहब? प्रॉपर आप वहीं के रहने वाले हैं? डुमरांव हमारा घर है। डुमरांव विधानसभा में हम लोग पले बढ़े हैं। लेकिन पार्टी जहाँ से मौका देगी, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, टिकट वो देंगे और वहीं जिता कर लाएंगे। जनता का तो आशीर्वाद चाहिए, जो टिकट देगा वो जिताएगा, और जनता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। चूँकि जनता देखती है कि कौन हमारा हित सोचता है और कौन हमारा अहित सोचता है। ये बताने वाली नहीं है, 21वीं सदी के जनता है, ये बरगलाने वाले नहीं है। जनता सब जानती है। आप कहिएगा, तुरंत गूगल पर सर्च, लोग ग्रोक पर मारेंगे और आपका पूरा पोल खोल देंगे। चूँकि आप जानते हैं कि पहले के लोग केवल मलाई खाए हैं, सेवा नहीं किए हैं, मेवा खाए हैं। तो वैसे मेवा खाने वाले लोगों के लिए बाइकाट जनता कर रही है। और तो हम तो यही कहेंगे बिहार के जनता से कि नीतीश कुमार जी को एक बार फिर मजबूती के साथ लाइए, ताकि आपके हकों के लिए कोई व्यक्ति है जो कि 24 घंटा में 20 घंटा काम करता है, वो माननीय नीतीश कुमार जी है। वो माननीय नीतीश कुमार। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कि आपके चैनल को इतना प्यार दुलार देते हैं। चूँकि कम समय में आपके चैनल इस बुलंदी पर है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके सोच को हम लोग सलाम करेंगे। चूँकि भोजपुरी हमारा भाषा है, और आरा बक्सर भोजपुर ज़िला से, चूँकि पहले भोजपुर ज़िला हुआ करता था जिसका अंश बक्सर भी था, बाद में ज़िला बन गया। तो आपने एक भोजपुरी को भोजपुरिया समाचार नाम देकर बहुत बड़ा काम किया है। और जिस तरह से, जिस मिठास से, जो बोलते हैं कि बोलिए में मिठाई बा, तो जितना बढ़िया तरह से आपका विश्लेषण होता है चंद्रशेखर जी, मन दिल खुश हो जाता है। जो समाचार हत्या वाला भी होता है, आप सुनाते हैं तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग से लोग सुनते हैं। क्योंकि हमारा ये अपना भाषा है और ये मिट्टी से जुड़ा हुआ भाषा है। तो हम तो कहेंगे कि आपको भी धन्यवाद हम लोग देते हैं कि भोजपुरी को आप बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लोकल पर वोकल, माननीय मोदी जी ने कहा है कि लोकल चीज़ों को प्रचारित करिए, आगे बढ़ाइए। तो ये हमारा धरती का चीज़ है, माटी का चीज़ है। भोजपुरी को आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो हम आपको शुभकामना देते हैं। ये चैनल जल्दी से सेटेलाइट हो और बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग देखें और आपको आशीर्वाद प्यार दें। राउर आशीर्वाद रही तो जरूर होई। आयोगो कहावत कहल बा कि भोजपुरिया माटी आ ना केहू आटल बा ना केहू आटी। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।